गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हमने यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को शुरू कर रखा है और आज उसी का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड शुरू करने जा रहे हैं। उसका आप लोगों को थ्योरेटिकल सिंबल बताया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। बायसिंग का मतलब क्या है, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ बायसिंग क्या है। देखिए, जो आपके पास में पीएन जंक्शन डायोड हम बनाते हैं, अभी तक तो हमने देखा था कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे उसके अंदर जो करंट फ्लो करता है वो स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स के लिए, मिनी सेकंड्स के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए फ्लो करता है, क्योंकि बाद में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट जब इक्वल हो जाते हैं और पोटेंशियल बैरियर जब मैक्सिमम लेवल तक सेटअप हो जाता है, तो उसके बाद उस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन हमें जब इसको प्रैक्टिकली यूज में लेना है तो उसके अंदर करंट फ्लो तो होना चाहिए, तभी हम उसको एज ए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज कर पाएंगे। अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसको यूज करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस डायोड को किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि उसके अंदर से करंट फ्लो हो सके। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायसिंग। अब ये डायोड के अंदर दो तरह की बायसिंग हम यूज करते हैं, क्योंकि देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड हैं आपके। जैसे एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड हो गया, जीनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, शॉटकी डायोड हो गया। तो अभी हम एक नॉर्मल पीएन जंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, अगर मैं आप लोगों को इसका कंपोनेंट के रूप में दिखाऊं, अगर आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दे तो आप देख सकते हैं ऐसे मार्केट से ये कंपोनेंट आपको जो है पीएन जंक्शन डायोड मार्केट से अगर आप परचेज करेंगे, डायोड दे दीजिए, तो ऐसा आपको कंपोनेंट आपको मार्केट से मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा कैमरे के नज़दीक लेके आऊँ, आपको दिखाई दे तो आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। एक साइड इसमें जो है वाइट स्ट्रिप दिखाई दे रही है, एक साइड पूरा ज़्यादा ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, ऐसे ही बोर्ड पे इसके टर्मिनल्स के नाम रहेंगे। देखिए, ये दो टर्मिनल्स रहते हैं डायोड के, एक ये और एक ये। जैसे मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है, सेम वैसे ही बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही है जो इमेज है, इसी के अकॉर्डिंग इसके टर्मिनल्स के नाम रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बायसिंग जो है डायोड की दो तरह से रहेगी, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहले आपको इसका थ्योरेटिकल सिंबल मालूम होना चाहिए। डायोड का थ्योरेटिकल सिंबल क्या है? तो ये जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है, ये डायोड का थ्योरेटिकल सिंबल है। इसके दो टर्मिनल जैसे अभी फिगर में मैंने आपको दिखाया। तो क्या क्या नाम होंगे? एक को बोलते हैं हम एनोड, जो पी साइड का जो टर्मिनल है उसको बोलते हैं हम एनोड, और जो एन साइड में जो टर्मिनल है उसको हम बोलते हैं कैथोड। ये दोनों आप लोगों को मालूम होने चाहिए। ये तो था आपका डायोड का सिंबल। अगर आपसे कोई पूछे डायोड का सिंबल बनाओ और इसके टर्मिनल्स के नाम बताओ, तो ये आप लोगों को मालूम होने चाहिए। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिवर्स बायसिंग के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। ये मैंने डायग्राम बना रखा है। इसके अंदर देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। हमने ये एक्सटर्नल बैटरी यूज की है। ये पी साइड या फिर आप ये कहिए जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसकी पी लेयर को कनेक्ट करने के लिए और एन लेयर को कनेक्ट करने के लिए एक बैटरी यूज की है, एक्सटर्नल बैटरी, जिसका नाम है बी फॉर बैटरी। और इस बैटरी
की जो क्षमता है कितने वोल्ट है, इसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है कि ये V वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि किसी भी चीज को मापते हैं ना हम, तो ऐसे ही बैटरी की जो क्षमता है, ताकत है, उसको हम वोल्ट के अंदर मेजर करते हैं। तो इस बैटरी की जो क्षमता है, वोल्टेज वो कितनी है, V वोल्ट से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है। अब नेक्स्ट देखिए फॉरवर्ड बायसिंग कैसे करेंगे। तो फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में एक दूसरे का ऑपोजिट है। फॉरवर्ड सीख जाएंगे तो रिवर्स अपने आप पता चल जाएगा। तो फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हमने जो फॉरवर्ड बायसिंग उसके अंदर जो पी साइड है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो बड़े वाला टर्मिनल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे नेगेटिव भी करके लिखा हुआ है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर पीएन जंक्शन डायोड के पी साइड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, उस डायोड के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको ध्यान रखनी है जो कल आपको बताई गई थी, डिप्लेशन रीजन और हाइट ऑफ बैरियर पोटेंशियल। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पीछे वाली इमेज के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन है इसका साइज क्या है, कम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यानी कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डिप्लेशन रीजन है उसका जो वाइड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो आप लोगों ने पहली यूनिट के अंदर, फिजिक्स की पहली यूनिट के अंदर स्टडी किया होगा कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपके पास में ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, और जो पी साइड में होल्स की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे भी होल्स पे कैसा चार्ज आपको बताया गया था, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये होल्स पे पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जब ये रिपेल करेंगे तो सभी होल्स जो है जंक्शन की साइड मूव करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही एन साइड भी होगा। एन साइड क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब ये नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से कनेक्ट होगा तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, जो कि आपको अच्छे से मालूम है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जंक्शन की साइड क्या करना शुरू कर देंगे, बढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसे आपस में कोलाइड भी करेंगे, टकराव भी होगा आपस में, लेकिन ये जंक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो जब ये प्रोसेस ऐसे होगी तो जो डिप्लेशन रीजन का जो साइज है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिप्लेशन रीजन के पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये जो डिप्लेशन रीजन है उसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। और इसी की वजह से, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से ही जो आपकी हाइट ऑफ पोटेंशियल है, अगर मैं फिगर में बात करूं यहाँ पे हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, मान लीजिए जब हमने उसको बैटरी से यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग नहीं कनेक्ट की थी तो उस केस में जो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर थी वो ये थी आपके पास में। लेकिन जैसे ही हमने उसको फॉरवर्ड बायस कर दिया तो उस केस में जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके पास में हाइट जो आई है जब आपने फॉरवर्ड बायस किया है तब आई है, और ये हाइट आपके पास में जो है ये है नॉर्मल या फिर रूम टेम्परेचर पे जब आपने कोई बायसिंग यूज नहीं की है, नो बायस कंडीशन। क्लियर, कोई बायसिंग जब आपने यूज नहीं की है तो उस केस में जो हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर है वो ज्यादा रहेगी आपकी, और जब आप उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो ये कम रहेगी। अनदर इंपॉर्टेंट चीज,
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है पीएन जंक्शन डायोड की, अगर इसके अंदर की बात करें तो जो करंट फ्लो होगा वो दोनों तरह के चार्ज कैरियर की वजह से होगा, यानी कि होल्स की वजह से भी है और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी, अंदर की बात करें तो, इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर की बात करें तो। लेकिन जो बाहर की बात करें, ये यहां से लेकर के यहां पे और यहां से लेकर के यहां तक, तो जो करंट फ्लो होगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होगा। उसके अंदर जो एक्सटर्नल वायर्स जो आपने यहाँ पे टर्मिनल्स के साथ में कनेक्ट की हैं, यहाँ पे करंट केवल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, यहाँ पे होल्स की वजह से नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये कन्वेंशनल करंट है और इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा हिंट ले लीजिएगा। कन्वेंशनल करंट क्या, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और वायर्स के अंदर ऐसे जो डायरेक्शन शो की जाती है वो हमेशा कन्वेंशनल करंट की ही शो की जाएगी। आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उठाइएगा आप, जबकि जो बाहर की जो वायर्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये डायरेक्शन थोड़ा देखिए इस लाइन से मैंने ऊपर शो कर रखी है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट नाम दिया जाता है। आप लोग बार बार ये वाली फिगर तो बना करके यूज नहीं करेंगे, जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे तो आपको क्या करना है, डायोड का सिंबल यूज करते हुए ऐसे फॉरवर्ड बायस में बना करके दिखा देना है, अगर आपसे प्रैक्टिकल में या वाइवा में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है कि जो डायोड है वो एज ए क्लोज स्विच काम करता है जब आप उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो। ऐसा क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो डायोड का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज आर इन इज नियरली इक्वल टू क्या, जीरो। ये आप लोग ध्यान रखना। इसलिए डायोड जो है एक क्लोज स्विच, जो नॉर्मल आपका घर में स्विच होता है बिल्कुल वैसे ही काम करता है फॉरवर्ड कंडीशन के अंदर, क्योंकि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में लगभग जीरो के बराबर हो जाता है। आइडियल डायोड की बात करें तो उसके लिए, हालांकि प्रैक्टिकल में डायोड के अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है। और ये कब एज ए स्विच काम करता है, जब जो सिलिकॉन डायोड अगर आप यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन डायोड आपने यूज किया, तो जो पोटेंशियल बैरियर जो हमने पहले भी आपको वैल्यू बताई थी, पोटेंशियल बैरियर कितना, 0.7 वोल्ट। अगर ये जो फॉरवर्ड वोल्टेज आपने अप्लाई की है ये 0.7 वोल्ट से जैसे ही थोड़ा ज्यादा हो जाएगी, 0.8 वोल्ट या 1 वोल्ट, तो करंट जो है अचानक से इसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसी कारण ये एज ए क्लोज स्विच काम करना शुरू कर देता है। तो ये ध्यान रखना, अगर यही डायोड आपका जर्मेनियम का बना होता तो उस केस में आपको कल भी बताया था 0.3 वोल्ट। क्लियर, जब आप VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इन वोल्टेज को नी वोल्टेज नाम दिया जाता है। नी वोल्टेज क्या, फॉरवर्ड बायस के अंदर वो वोल्टेज लेवल जैसे ही उस वोल्टेज लेवल पे डायोड को जो अप्लाइड वोल्टेज वो पहुंचती है तो उसके अंदर से करंट एकदम से बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छे से देखना है पूरा आप लोगों को, कोई डाउट आए तो जरूर पूछिएगा, पर्सनली आप मैसेज डाल सकते हैं, अपनी क्यूरी जो है वो पूछ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे तक आपको जो है काम आएगी ये चीज़ें, चाहे आप BSc कीजिएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है, तो उम्मीद तो मेरी यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर टुडे।